हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेसन 1 भारत महिमा का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पर दिया गया है। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट कह रहे हैं सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य कीजिए। अब फर्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, कहीं से हम आए थे नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं, सभ्यता के प्रारंभ से हम यहीं रहते आए हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं वही हम दिव्य आर्य संतान। अब इसका आंसर क्या होगा, उत्तर है भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो ये जो फर्स्ट 4 हैं ये क्वेश्चंस होंगे और इसके बाद के जो 4 हैं उससे हमें जोड़ियाँ लगाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो संचय है वो आएगा यहाँ पर। तो अब संचय को हम किस से मिलाएंगे, संचय का मीनिंग क्या होता है, संचय यानी दान करना, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ पर होगा सत्य। सत्य का इन चारों में से बताइए सत्य में क्या होगा। सत्य का मतलब वचन होता है, यानी जो भी हम वचन देते हैं वो सत्य होना चाहिए। ये हमने पोयम में भी देखा है। अब थर्ड है अतिथि। तो यहाँ पर आएगा अतिथि। अतिथि का मतलब यहाँ पर बताइए देव, जैसा कि कवि ने कहा था कि अतिथि देव के रूप होते हैं। अब लास्ट बच जाता है रत्न, जो यहाँ पर आपको दिया गया है, और रत्न का मतलब है यहाँ पर तेज। आया समझ में, चलो इसको भी नोट कर लो, फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है, कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। कविता में 2 धातुओं के नाम आपको बताना है, तो इसका उत्तर होगा लोहा और स्वर्ण। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं। तो भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं क्या हैं जो हमें पोयम में बताई गई थी, वो थी दानशीलता, यानी डोनेट करना, हमें जो भी मिलता था हम उसे दान करते थे। और नेक्स्ट है अतिथि सत्कार, यानी जो भी हमारे घर पर मेहमान आते थे हम उनका अच्छे तरीके से वेलकम करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो कविता में आपको किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। तो आप चाहे तो कोई भी 2 पंक्तियां ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो ये मैंने यहाँ पर 2 पंक्तियाँ ली हैं। अब इसका मुझे भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो जो भी दुखी हैं, दुखियारे हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। यही यहाँ पर पंक्ति में कहा जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या एक्सप्लेन किया, हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। तो अगर हम मनी कलेक्ट भी करते थे, हम पैसे जमा भी करते थे, तो उसका मेन एम मुद्दा क्या होता था कि हमें उसे दान करना है गरीबों के लिए, और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा में हमें इस पैसे को लगाना है जो हमने कलेक्ट किया है। आगे, दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है, यानी दान करना यह हम भारतीयों का एक स्पेशल मूव रहा है, गुण रहा है, ठीक है। महर्षि दधीजी और कर्ण जैसे दानवीर इसी भूमि पर हुए हैं। यानी ये जो 2 दानवीरों का नाम लिया गया, महर्षियों का नाम लिया गया, वो दोनों भारत भूमि के थे। हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता था। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। भारतीयों का मानना था प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जो 2 पंक्तियां हमने यहाँ पर ली उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन करना है। आप अपने ओन वर्ड्स में भी कर सकते हैं या आप कोई और पंक्तियां भी ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर चॉइस है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में लास्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रचनाकार का नाम, कौन है इसके रचनाकार, कवि जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं रचना का प्रकार, यानी रचना किस प्रकार की है, रचना है कविता। थर्ड क्वेश्चन है पसंदीदा पंक्ति,
तो इसमें से आपकी पसंदीदा पंक्ति कौन सी है? रैंडमली आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो ये पंक्ति मैंने यहाँ पर ली है। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, थर्ड क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पसंदीदा होने का कारण। जो पंक्तियाँ आपने कही कि ये आपकी पसंदीदा पंक्ति है, तो उसका पसंदीदा होना, उसका कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिया था व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, लोक में फैला फिर आलोक, है ना। तो उसका उत्तर यहाँ पर हम दे रहे हैं कि वो हमें क्यों पसंद है, उसका कारण दे रहे हैं। हम भारतीयों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, जिसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। तो जो पंक्ति हमने पसंद की थी, तो इसका मतलब क्या था? हम भारतीयों ने अपने ज्ञान से पूरे विश्व में जब ज्ञान को फैलाया, तब पूरे विश्व में, पूरे संसार में ज्ञान ही ज्ञान फैल गया और उस ज्ञान के रोशनी से अंधकार दूर हो गया और जो दुख में थे और जो शोक में थे, उनका दुख और शोक दूर हो गया। इसका मतलब सिंपल ये है, ठीक है। अब लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको कह रहे हैं रचना के प्राप्त संदेश, यानी इस रचना से आपको क्या संदेश मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। तो उत्तर है इसका, हमें सदैव अपने देश और इसकी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े, देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या संदेश मिला कि हम जब कभी भी अपने देश को देखें तो इसकी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, और देश को जब कभी भी आवश्यकता पड़े, जब कभी भी ज़रूरत पड़े, तो हम देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 2 पर, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको और एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले, इसके आंसर्स मिले इसी लेसन 1 भारत महिमा के, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। मैं और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा विथ ईजी सोल्यूशन। तो आई होप जो भी मैंने आपको सोल्यूशंस दिए ईजिली समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।